वास्तविक सुंदरता क्या है और सुंदरता का आधार क्या है? सिंपल है ये। गाँव तक न्यूज़ के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और ओम शांति। पुनः आज न्यूज़ सेशन के आज 9वें दिन लाइव प्रोग्राम में उपस्थित है। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। अनेक लोगों का प्रश्न है कि वास्तविक सुंदरता क्या है और सुंदरता का आधार क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है। ये इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले से आप जानते आए हैं कि अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि सुंदर वह है जिसके विचार सुंदर है। शारीरिक सुंदरता उम्र बढ़ने के साथ साथ ढल जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता आज भी जिंदा है। उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद या जितने लोग महान बने, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे अब्दुल कलाम, जितने लोग महान बने उनके वो तो चले गए, लेकिन उनके विचार, उनकी विचारों की सुंदरता आज हमारे बीच अमर है, अजर है। तो आज सुंदरता को अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुंदरता आए, तो हम शारीरिक सुंदरता के साथ साथ अपने विचारों की सुंदरता पे भी ध्यान दें। और विचारों की सुंदरता के लिए ज़रूरी है जिसके विचार जितना महान होंगे, पवित्र होंगे, शुभ भावना, शुभ कामना वाले होंगे, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले होंगे, दूसरों को अपनापन की अनुभूति कराने वाले होंगे, तो निश्चित रूप से वो विचार पवित्र है, सुंदर है और श्रेष्ठ है। इसलिए कहा कि जिसके जितने विचार महान हैं वो उतना सुंदर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर कितना भी करीबी क्यों ना हो, आप रिश्तों में भी देख लेंगे, कोई व्यक्ति कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन विचारों का मतभेद, आपसी नज़दीकियाँ होने के कारण भले एक दूसरे के वैवाहिक रिश्ते में एक साथ भी हैं, लेकिन आज मन का मतभेद होने के कारण, मन का मिलन नहीं होने के कारण आज अनेक रिश्तों में दरार आ जा रहे हैं। इसका कारण मन का मिलन, दिल का मिलन नहीं। तो दिल का मिलन ज़रूरी है, विचारों का मिलन ज़रूरी है। और विचारों के मिलन के लिए अपने आत्मा की जो मूलभूत गुण है, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, ये आत्मा के मूलभूत गुण है। इसलिए हर आत्मा प्रेम चाहती है, कोई आत्मा घृणा नहीं चाहती है। हर आत्मा शांति चाहती है, हर आत्मा सुख चाहती है, हर आत्मा शक्ति चाहती है, हर आत्मा शुद्धता चाहती है। अगर किसी के रिश्तों में अगर थोड़ा भी गड़बड़ करता है तो लोग कहते हैं ये धोखा कर रहा है। आत्मा चाहती है कि दूसरा व्यक्ति हमें सच्चाई से प्यार करे, सच्चाई से सारी बातें बताए। तो शुद्धता हर रिश्तों में भी ज़रूरी है। शुद्धता नहीं होने के कारण आज कितने सारे केस, कितने सारे कांड हो रहे हैं, क्योंकि मन में कुछ और है और अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर सामाजिक रिश्तों से आज एक दूसरे से संबंध करा दे रहे हैं, विवाह करा देते हैं, ये तन का मिलन तो करा देते हैं, लेकिन मन कहीं किसी और के साथ रहता है, दिल किसी और के साथ रहता है। उसका परिणाम लोगों को बाद में सामने आता है और ये बड़ा दुखदाई हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि शरीर का मिलन करा देना ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितना दिल का मिलन हो जाना। और मन का मन से मिलन का नाम है मेडिटेशन। जब परमात्मा के साथ हमारा मन का मिलन हो जाता है तो हमारा जीवन, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। और आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है। अगर यह मेडिटेशन का अभ्यास सब कोई करे तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो प्रबल हो जाएगी। पुनः भारत हमारा विश्व गुरु जो बना था पुनः उसी पद पे आसीन हो जाएगा और जितनी सारी बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से सुंदर वह है जिसके विचार सुंदर है। और सबसे सुंदर कौन है? तो गायन भी है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से अति सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके हमारा जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम हो बन सकता है और हम महान बन सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही कि विचारों की सुंदरता, शारीरिक सुंदरता के साथ साथ चरित्र की सुंदरता, विचारों की सुंदरता और कर्मों की सुंदरता ज़रूरी है। और इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से धारणा और धारणा से सेवा हो जाती है, पुनः हमारा जीवन महान बन जाता है। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। आप अपने विचार, कमेंट, कीमती सुझाव ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।